मैं आज के दिन प्रॉफिट में था और सब कुछ मेरे कंट्रोल में था, लेकिन मार्केट में एक 150 पॉइंट्स का शार्प फॉल आया जिसकी वजह से जो मेरा प्रॉफिट है वो वाइप आउट हो गया। बट उसके बावजूद जो मेरा M2M है वो मैंने ग्रीन में क्लोज किया। कई बार मार्केट आपके डिसिप्लिन को टेस्ट करता है, क्योंकि जब जब मार्केट आपकी स्क्रीन पे प्रॉफिट दिखाता है तो वो प्रॉफिट हमेशा बुक करने के लिए नहीं, आपके डिसिप्लिन को टेस्ट करने के लिए भी होता है। क्योंकि ऐसे में इंपॉर्टेंट है कि मार्केट अगर कभी आपको टेस्ट करे तो आपके पास उसका जवाब होना चाहिए। एंड मार्केट जितना मर्जी बड़ा फॉल क्यों ना दे दे, आपको अपने रूल के हिसाब से अपनी कैपिटल को बचाना होता है। एंड आज का दिन कुछ वैसा ही था। तो आज के दिन मैंने किस तरीके से अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट किया और अपने आप को ग्रीन में क्लोज किया, ये सारी चीजें देखने के लिए और समझने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। अगर आप भी ऑप्शन सेलर हैं या फिर ऑप्शन सेलिंग सीख रहे हैं तो मेरी वीडियोस को आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस, अभी टाइम हो चुका है 9:44 और मार्केट नियरली 50 पॉइंट्स गैप अप खुला है आज। एंड मार्केट अभी जो चल रहा है वो 25,560 के आसपास है। एंड मार्केट के पास एक सपोर्ट लेवल है जो मैंने लाइन मार्क कर रखी है 25,530 के आसपास, जहां पे मार्केट एक दो बार सपोर्ट ऑलरेडी ले चुका है। एंड अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन देता है तो मेरे हिसाब से 25,380 का एक नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा मार्केट के पास। और बात करें अगर रेजिस्टेंस लेवल की तो मार्केट के पास 25,655 एक लेवल है जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है। एंड अगर मार्केट वहां से निकलता है तो मार्केट के पास काफी अच्छा स्पेस है ऊपर मूव करने के लिए, क्योंकि कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है मार्केट के पास। क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो 25,900 के आसपास है, ठीक है। तो और साथ में अगर पीसीआर की बात करें तो मार्केट में पीसीआर अभी 0.80 चल रहा है। इसका मतलब मार्केट थोड़ा सा बेरिश है या फिर काइंड ऑफ न्यूट्रल है। एंड साथ में ही अगर बात करूं मैं स्ट्रैडल की तो 25,550 अभी एटीएम चल रहा है, जिसका कॉल का प्रीमियम 177 चल रहा है एंड पुट का प्रीमियम 115 चल रहा है, ठीक है। तो नियरली ये 300 के आसपास एक स्ट्रैडल प्राइस होता है। तो ये एक एवरेज प्राइस है क्योंकि आज मार्केट का फर्स्ट डे है एंड न्यू कॉन्ट्रैक्ट आज से शुरू हुआ है। अभी एक हफ्ता है पूरा कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर होने में। तो उसके हिसाब से जो प्रीमियम है वो कुछ खास नहीं है, ठीक है। साथ में अगर मैं बात करूं इंडिया विक्स की तो इंडिया विक्स अभी 13 पे आ चुका है, जो कि अभी रिसेंटली बढ़ के 14 पॉइंट समथिंग गया था। आज वापस से ड्रॉप होता हुआ दिख रहा है वो। इसका मतलब ये है कि मार्केट कहीं ना कहीं स्टेबल है, मार्केट में पैनिक की सिचुएशन थोड़ी रिड्यूस हो गई है, ठीक है। और साथ में मैंने अपनी पोजीशन भी डेवलप की है, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। मैंने स्ट्रैंगल फॉर्म किया है, डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन बनाई है, जो कि मैंने 25,250 की पुट को शॉर्ट किया है एंड 25,900 की कॉल को शॉर्ट किया है, ठीक है। और इसकी अगर रेंज की बात करूं तो ये नियरली 650 के आसपास की मैंने रेंज डिफाइन की है। एंड साथ में ही अगर डैशबोर्ड दिखाऊं अपना तो जो मैंने सेल की है 25,250 की पुट वो मैंने 41 रुपीज़ में की है एंड 25,900 की कॉल मैंने सेल की 42 रुपीज़ में, ठीक है। तो इन टोटल ये डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन है और जो अभी एमटम चल रहा है वो कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है 0-0। साथ में मैंने दो हेजेस बाय कर रखे हैं 26,750 की कॉल 3 रुपीज़ में एंड 24,300 की पुट 8 रुपीज़ में, ठीक है। और ये सिर्फ मार्जिनल पर्पज से है क्योंकि हेजेस बाय करने से जो मेरा प्रीमियम रिक्वायरमेंट है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और साथ में जो मैंने क्वांटिटी सेल की है वो मैंने की है 650 यूनिट्स दोनों साइड्स पे, जो कि 10 लॉट्स हो जाते हैं। और इसमें जो मेरी कैपिटल डिप्लॉयड है अभी वो है 12,84,000, ठीक है। सो अभी मैं पार्शियल क्वांटिटी के साथ एंटर हुआ हूँ एंड फुल क्वांटिटी मैंने यूज़ नहीं किया। अगर मेरे को दिखेगा कि ट्रेड मेरे हिसाब से जा रहा है या फिर मार्केट होल्ड कर रहा है तो जो रिमेनिंग क्वांटिटी है वो भी मैं ऐड करूंगा अपनी पोजीशन में, ठीक है। एंड फिलहाल कुछ चेंज नहीं है, देखते हैं मार्केट किस हिसाब से बिहेव करता है। जैसे जैसे मार्केट बिहेव करेगा उसके हिसाब से हमें अपनी पोजीशन को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। एंड बीइंग एन ऑप्शन सेलर मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि मार्केट के हिसाब से आपको अपनी पोजीशन का एडजस्टमेंट या फिर स्ट्रैटेजी यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि मार्केट हर दिन डिफरेंट मूव करता है और किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी से मेरे हिसाब से पैसा नहीं बनाया जा सकता जब तक आप मार्केट के हिसाब से अपने आप को चेंज ना करें, ठीक है। सो गाइज फिलहाल कुछ चेंजेस होते हैं मेरी पोजीशन में तो मैं शेयर करता हूँ, बने रहिएगा वीडियो में। सो गाइज अभी टाइम हो चुका है 10:05 और मार्केट अप ट्रेंड में दिख रहा है। मार्केट में जो कॉल साइड के प्रीमियम है उसमें फिर भी काफ़ी गेन देखने को मिल रहा है, बट पुट साइड में प्रीमियम उतने ज़्यादा मेल्ट होते हुए दिख नहीं रहे। तो मैंने अपनी पोजीशन में एक चेंज किया है। मैंने जो मेरी डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन थी उसमें मेरी जो कॉल की पोजीशन थी उसको मैंने एग्जिट कर दिया है। अगर नीचे डैशबोर्ड में आप देखो तो 25,900 की कॉल को मैंने एग्जिट कर दिया है। उसको मैंने 42 में सेल किया था और 47 में बाय बैक कर लिया, इसमें मैंने लॉस बुक कर लिया। एंड साथ में मेरी जो पुट की पोजीशन थी 25,250 की पुट उसको मैंने होल्ड किया है। एंड साथ में मैंने 25,150 की पुट को 100 पॉइंट्स दूर की पुट को मैंने बाय कर लिया है सेम क्वांटिटी में। तो अभी जो मैं स्ट्रैटेजी यूज कर रहा हूँ वो है मेरी बुल पुट स्प्रेड। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो मेरे को फायदा होगा, ऑल्दो जो मेरा प्रॉफिट होगा वो माइनर होगा क्योंकि मैंने साथ में ही उसको बाय भी कर रखा पुट को।
तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि एक तरफ तो मेरे को लॉस होगा। अगर मैं स्ट्राइक प्राइस दिखाऊं तो 25,150 की पुट में मेरे को लॉस होगा अगर मार्केट ऊपर गया, और 25,250 की पुट में मेरे को प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट होगा ये मार्जिनल होगा, बट हाँ एटलीस्ट लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ मार्केट स्टेबल डाउन हो जाए। तो अभी क्या है कि 9 EMA भी बिल्कुल 45 डिग्री के आसपास अभी स्ट्रेट अप मूव कर रहा है, एंड इसको मार्केट रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मेरा थॉट ये है कि मार्केट या तो थोड़ा होल्ड करे या EMA के नीचे कुछ क्लोजिंग दे, और या फिर पुट साइड में मेरे को प्रीमियम का डिके अच्छा मिले, तब जाके मैं अपनी पोजीशन में वापस से डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन डेवलप कर सकता हूँ। बट अभी मैंने थोड़ा सा होल्ड किया। अभी जो मेरा M2M है वो कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है, एंड देखते हैं गाइस कुछ और चेंजेस होते हैं तो मैं शेयर करता हूँ, बने रहिएगा वीडियो में। सो गाइस अभी टाइम हो चुका है 10:15, और जैसे कि मैंने आपको लास्ट दिखाया था कि देखो कॉल साइड के प्रीमियम किस तरीके से जंप कर रहे हैं, एंड मैंने सही टाइम पे अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया। अगर मैं नहीं करता तो मेरे को डेफिनेटली मैं अभी मेजर लॉस में होता इस वक्त, क्योंकि कॉल साइड में मोमेंटम है। कॉल साइड के प्रीमियम आप ऑब्जर्व करो कि कॉल साइड के प्रीमियम जो मैंने 42 रुपीज़ में सेल किया था, वो अभी उसका 57-60 के आसपास गया है उसका प्राइस। ठीक है, और पुट साइड के प्रीमियम देखो कि बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर मैं डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन बनाए रखता तो डेफिनेटली मेरे को लॉस होता। तो इसीलिए मैंने अपनी जो स्ट्रेटेजी थी वो बुल पुट स्प्रेड में कन्वर्ट की थी, जिसकी वजह से जो अभी मेरा M2 है वो कंट्रोल्ड है, वो कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है। ठीक है, एक तरफ जो मैंने पुट को सेल कर रखा उसमें मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। 41 में सेल किया था वो 33 हो गया, तो उसमें प्रॉफिट हो रहा है। बट दूसरी तरफ जो मैंने पुट को बाय किया था 25,150 की पुट, उसमें मुझे लॉस हो रहा है। ठीक है, और बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि अगर आपने डायरेक्शनल ट्रेड ली है तो आपने पुट को बाय क्यों किया, सिर्फ इसको सेल क्यों नहीं करके छोड़ दिया। तो देखो उसमें समझने वाली बात ये है कि जो मैंने पुट को सेल कर रखा है, ठीक है, वो डेफिनेटली मेरी डायरेक्शनल ट्रेड है, मेरे को उसमें प्रॉफिट चाहिए क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में। ठीक है, लेकिन जो पुट को मैंने बाय कर रखा है वो मैंने हेज पर्पज से बाय कर रखा है कि अगर मार्केट रिवर्स करता है, मार्केट अगर नीचे भी आता है, तो होगा क्या कि जो मेरा लॉस होगा वो कंट्रोल्ड में रहेगा। ठीक है ना, तो इसलिए ये पुट को बाय कर रखा है मैंने, क्योंकि मेरा जो भी ऑब्जेक्टिव है वो अभी पैसा बनाना नहीं है अभी के सिनेरियो में। अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट कूल डाउन हो जाए। मैं सिर्फ मार्केट में बने रहने के लिए पोजीशन को मैंने बना रखा है। मार्केट एक बार थोड़ा सा होल्ड हो जाएगा, जब प्रीमियम का डिके मिलेगा दोनों तरफ से, उसके बाद मैं अपनी एक्चुअल एंट्री बनाऊंगा। बट अभी सिर्फ मार्केट को सस्टेन करना है, मार्केट से लड़ना नहीं है। ठीक है ना, तो मार्केट में बने रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इस तरीके से पोजीशन मैंने अपनी बनाई है। अभी बाकी देखते हैं गाइस, कुछ और चेंजेस करता हूं मैं तो शेयर करता हूं आपके साथ, बने रहिएगा वीडियो में। सो गाइस अभी टाइम हो चुका है 10:40, और मैंने अपनी जो पोजीशन थी वापस से डेल्टा न्यूट्रल की है। उसका लॉजिक मैं बताता हूँ आपको कि मार्केट अप ट्रेंड में था कंटिन्यूअस, एंड मार्केट ने एक अच्छी खासी रेड कैंडल बनाई है। 9 EMA के नीचे क्लोजिंग भी आई है उस कैंडल की, ये वाली। एंड ये अभी मैंने 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है, एंड मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं जो कॉल साइड का मोमेंटम था वो ड्रॉप हो रहा है, एंड कॉल के प्रीमियम भी थोड़े रिड्यूस होते हुए दिख रहे हैं मेरे को। तो इस वजह से मैंने वापस से डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन बनाई है। मैंने जो मेरी पुट की पोजीशन थी 25,250 की पुट, उसको होल्ड कर रखा है, एंड साथ में ही जो मैंने पुट को बाय कर रखा था उसको मैं एग्जिट कर चुका हूँ, और मैंने जो कॉल साइड में नई पोजीशन बनाई है वो 25,950 की कॉल को शॉर्ट किया है। ठीक है, तो अगर डैशबोर्ड दिखाऊं आपको तो 25,250 की पुट शॉट एंड 25,950 की कॉल शॉट। ठीक है, तो दोनों का प्रीमियम नियरली आसपास ही चल रहा है, 35-38 रुपीज़ के आसपास। एंड जो भी एमटम चल रहा है वो -1500 के आसपास चल रहा है। और जो पहले मैंने कॉल साइड की पोजीशन को सेल किया था 25,900 की कॉल्स शॉर्ट की थी मॉर्निंग में, बट उसका प्रीमियम ऑलरेडी 50 रुपीज़ के आसपास जा चुका था। तो मैंने नई कॉल की स्ट्राइक प्राइस चूज की 25,950 की, जिसका प्रीमियम जो मेरी एग्जिस्टिंग 25,250 की पुट थी उसके इक्विवेलेंट हो। ठीक है, तो इसीलिए मैंने डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन बनाई है, एंड अभी देखते हैं मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। अगर मार्केट यहाँ पे रुक गया, थोड़ा सस्टेन कर गया, या फिर हल्का सा भी डाउन ट्रेंड में भी रहा, तो मेरे हिसाब से जो भी हमारा M2M है वो ग्रीन में हम कन्वर्ट कर पाएंगे। लेकिन मार्केट अगर वापस से यहाँ से अप ट्रेंड में गया और ये जो रेजिस्टेंस जिसकी मैं बात कर रहा था इसको ब्रेक आउट देता है, तो मुझे लगता है कि वापस से पोजीशन में कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं। बट अभी मार्केट फिर भी थोड़ा सा मेरे को हल्का होता हुआ दिख रहा है, रुकता हुआ दिख रहा है। तो देखते हैं गाइस, कुछ और चेंजेस होते हैं तो मैं शेयर करता हूँ, बने रहिएगा वीडियो में। सो गाइस अभी टाइम हो चुका है 10:55, ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं। और जैसे कि मैंने लेटेस्ट आपको दिखाया था कि मार्केट थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है, EMA के नीचे रेड कैंडल फॉर्म हुई थी, एंड उसके बाद मेरी जो पोजीशन थी मैंने वापस से डेल्टा न्यूट्रल की थी। एंड ये सब के चलते मार्केट ने थोड़ा सा कॉल साइड में प्रीमियम में डीके दिखाया है, जिसकी वजह से जो मेरा M2M है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो चुका है, जो कि 2000 माइनस में गया था। एंड जब मेरे को लगा कि मार्केट थोड़ा सा स्टेबल डाउन हो चुका, तो मैंने अपनी जो क्वांटिटी थी, तो मॉर्निंग में जो मेरी क्वांटिटी थी वो मैंने पार्शियली यूज़ की थी।
बट अभी जब मार्केट थोड़ा सा स्टेबल डाउन हुआ है तो मेरी जो रिमेनिंग क्वांटिटी थी वो भी मैंने ऐड कर ली है। तो अभी जो मेरी क्वांटिटी है वो 975 यूनिट्स है दोनों साइड पे। इसका मतलब कि 15-15 लॉट दोनों साइड पे मैंने सेल किए हुए हैं। एंड जो अभी कॉल का प्रीमियम चल रहा है 25,950 की, उसका 34-35 रुपीज़ चल रहा है। एंड 25,250 की पुट का भी प्रीमियम 35 रुपीज़ चल रहा है, ठीक है। तो वापस से डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन है और जो अभी एमटम चल रहा है वो 500 समथिंग के प्रॉफिट में चल रहा है, ठीक है। सो गाइज देखते हैं कुछ और चेंजेस होते हैं तो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, बने रहिएगा वीडियो में। सो गाइज अभी टाइम हो चुका है 12:50, 1 बजने वाला है। और मेरी जो लास्ट पोजीशन दिखाई थी मैंने आपको, मैंने डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन बनाई हुई थी। एंड उसके बाद मेरा जो M2M है वो नियरली 5,000 प्रॉफिट में चल रहा था। और उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन ये एक मार्केट में एक अच्छा खासा मूव आया, ये शार्प फॉलिंग देखने को मिली मार्केट में। और जैसे ही मूव आया और मेरा M2M रिड्यूस होना शुरू हुआ, तो नेट टू नेट जब मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया प्रॉफिट, तो मैं अपनी ट्रेड से एग्जिट कर दिया। क्योंकि मेरे को आज का दिन रेड में क्लोज नहीं करना था, क्योंकि ऑलरेडी कल का दिन भी रेड में क्लोज किया था, वो भी सिर्फ अपनी मिस्टेक की वजह से। एंड आज का भी मेरा रूल था कि मेरा 5,000 का प्रॉफिट था, उसी पे मैं रिस्क ले रहा था आज का। अगर वो 5,000 को मैं बड़ा बना पाता तो मैं डेफिनेटली बनाता, लेकिन अगर वो 5,000 मेरा रिड्यूस हो रहा है, मार्केट में सडन मूव आ रहा है, तो कोई लॉजिक नहीं है कि उस ग्रीन M2M को मैं रेड में क्लोज करूँ। इसीलिए मैंने मार्केट का मोमेंटम देखते हुए अपनी जो ट्रेड्स है वो एग्जिट कर दी और नेट टू नेट में 0-0 पे निकल गया, ठीक है। एट द एंड इंपॉर्टेंट ये है कि आज का दिन हमारा रेड में नहीं क्लोज होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की ये शार्प सेलिंग देखने को मिली है उसमें पुट के जो प्रीमियम है वो इनफैक्ट पुट का प्रीमियम 36 से 74 के आसपास गया है, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा गया है, ठीक है। एंड अभी भी मोमेंटम बना हुआ है, क्योंकि ऐसे में अपने प्रॉफिट से ही रिस्क लेना बनता है। एंड इस तरीके के मूव्स को टैकल करना बहुत ही इम्पॉसिबल सी चीज़ है ऑप्शन सेलर के लिए। तो मैंने इस ट्रेड से एग्जिट कर दिया और अपना दिन ग्रीन में एंड अप कर दिया। एंड कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं उससे बड़ी कोई भी चीज़ नहीं है मार्केट में। एंड अब मैं कोई ट्रेड लेने नहीं वाला हूँ, अभी टाइम 1 बजने वाला है और अभी देखते हैं मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। 3:30 के आसपास मैं फाइनल रिव्यू शेयर करूंगा कि मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। सो बने रहिएगा वीडियो में। सो गाइज अभी टाइम हो चुका है 3:45, मार्केट क्लोज हो चुका है। एंड जैसे कि मैंने अपनी लास्ट पोजीशन आपको दिखाई थी 1-1:30 बजे के आसपास, शायद जो मेरा लास्ट सेक्शन था वो रिकॉर्ड किया था मैंने। एंड एक काफी शार्प सेलिंग देखने को मिली थी मार्केट में, जो ये मार्क कर रखी मैंने। एंड नियरली ये 150 पॉइंट से ऊपर का फॉल आया था ऑल ऑफ अ सडन। एंड इस सब के चलते जो मेरा M2M था वो रिड्यूस होना शुरू हुआ। एंड जहां मेरी पोजीशन 5,000 के प्रॉफिट में चल रही थी, एंड वो धीरे धीरे मेरा प्रॉफिट वाइप आउट होता गया, क्योंकि पुट साइड के जो प्रीमियम थे वो स्पाइक किए और कॉल साइड के प्रीमियम उतने स्पीड से मेल्ट नहीं हो रहे थे। तो उस वक्त जो मेरे पास पोजीशन थी 25,250 की पुट, उसे मैंने नियरली 51 रुपीज में एग्जिट कर दिया था। राइट हैंड साइड पे अगर आप देखो इतनी बड़ी कैंडल फॉर्म हुई, तो 51 रुपीज में मैंने उसको एग्जिट कर दिया था। और उसके बाद वो जो प्रीमियम है वो 83 के आसपास तक गया है। और ट्रेड से एग्जिट करने का लॉजिक भी बहुत सिंपल सा था कि मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहा था और 5,000 के प्रॉफिट पे मैं रिस्क ले रहा था अपने आज के दिन पे। एंड अगर वो 5,000 का प्रॉफिट बड़ा बनता तो मैं डेफिनेटली उसको आगे तक लेके जाता ट्रेड को, लेकिन जैसे वो प्रॉफिट रिड्यूस होना शुरू हुआ, एंड मैं चाहता नहीं था कि मैं आज का डे अपना रेड में क्लोज करूं, इसीलिए मैंने उसको कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया। जो मेरा M2M है वो मैं दिखाता हूँ आपको 195, यानी कि ग्रीन में क्लोज कर रहा हूँ कॉस्ट टू कॉस्ट। एंड जो मेरी पुट की पोजीशन थी 25,250 की, वो 51 पे मैंने एग्जिट की थी। एंड साथ में ही वो गया है 83 रुपीज़, ठीक है। एंड वो बात अलग है कि मार्केट उसके बाद थोड़ा सा होल्ड कर गया है, रिवर्स बैक कर गया। बट कई बार क्या होता है कि मार्केट आपको पता नहीं होता कि कहाँ पे जाके रुकेगा, तो आप बेट नहीं ले सकते उस चीज़ पे। ऐसे में अपने रूल को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइनर सी एक मिस्टेक आपका जो प्रॉफिट है वो लेके जा सकती है और साथ में ही आपका जो कैपिटल है वो वाइप आउट कर सकती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बीइंग एन ऑप्शन सेलर आपको सबसे पहले अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना होता है, क्योंकि मार्केट रोज इस तरीके से ब्रूटल बिहेव नहीं करेगा। लेकिन जब कभी मार्केट स्लो डाउन हो, ऑप्शन सेलर का दिन हो, एटलीस्ट उसके पास कैपिटल होना चाहिए कि तब वो पैसा बना पाए, ठीक है। तो ये रही मेरी आज की ट्रेड। एंड ये रहा मेरा आज का M2M और ये नीचे मेरी सारी पोजीशंस है। एंड साथ में ही आपने कल की वीडियो में भी देखा होगा मेरी कि किस तरीके से मैं प्रॉफिटेबल था और उसके बाद मेरी एक मिस्टेक की वजह से मेरा जो प्रॉफिट है वो वाइप आउट हुआ और साथ में जो मेरा दिन है वो लॉस में एंड अप हो गया। तो उस तरीके की गलती हमें कभी रिपीट नहीं करनी है, उन गलतियों से सीखना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है। एंड आई होप कि आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि ऑप्शन सेलर का काम ही है अपने रूल्स को फॉलो करना और डिसिप्लिन को ना तोड़ना। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर ड्रॉप करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर।